भैया दुनिया भर की खबरें रखते हो, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कौन किससे बतिया रहा है, अपनी खबर रखते हो क्या? आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका बैंक अकाउंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, पता है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन KGMU गूंज सुन रहे हैं आप 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अर्ज शिवाय आपके साथ में है और इस वक्त शो में हमारे साथ में यही चीज़ें बताने के लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शिवम श्रीवास्तव जी एक बार फिर से हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर होंगे और बताएंगे कि हैकिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आपका कोई भी अकाउंट हैक कर लिया जाए, लेकर के आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर बैंक अकाउंट या फिर यूट्यूब की बात करें तो आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, मेहनत से कमाई हुई चीज़ें हैं। अगर उस पर कोई और कब्जा कर ले तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी के बारे में आप कितना ज़्यादा अवेयर रहते हैं, यही सारी चीज़ें आज हमको जानने को मिलेंगी शिवम जी से। आइए बिना देर किए सुनते हैं शिवम की बातें जो हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर है। हेलो शिवम जी, एक बार फिर से आपका KGMU गूंज पर स्वागत है। वेलकम। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमने आपको परेशान किया है ये कहें या फिर आपसे किसी समस्या का समाधान लेने के लिए आपको कॉल किया है? समस्या का समाधान है, लोगों के लिए, जनहित के लिए कार्य है। बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही अच्छा एफर्ट है। यहाँ पे हैकिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि लखनऊ शहर के अंदर 2-3 दिन में मैंने इतने अपडेट्स देख लिए, इतने न्यूज़ेस देख लिए कि किसी का यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया है, तो किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया है, कोई ATM क्लोनिंग कर लेता है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोगों के हैक हो जाते हैं या फिर बोलते हैं कि गलत मैसेज किसी का देखा हमने, गलत मैसेज किसी ने डाल दिया, बाद में वो अपडेट डाल रहे हैं कि मेरा अकाउंट, मेरा ID हैक हो गई, किसी ने हैक कर लिया, आप लोग दूसरे ID पे मुझे फॉलो करें। ये कैसे होता है, क्यों होता है और ऐसा अगर हो तब हम लोग क्या करें? राइट। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारा सोशल मीडिया अकाउंट जो हम यूज करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन और डाटा बहुत सारा प्रोसेस हो रहा होता है। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसके अलावा अपने फोन में दूसरी एप्लीकेशन यूज करते हैं, हर एप्लीकेशन आपसे कुछ एक्सेस मांगती है, जैसे अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने इमेजेस को आप एक्सेस दीजिए। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो आपके फोन के अंदर, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, रूट हो जाती हैं, तो आपके पासवर्ड्स हैक हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए, हैक करने के लिए नए नए तौर तरीके ढूंढे जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बाहर के कंट्रीज से ये ज्यादा होता है, जैसे चाइना हुआ या फिर बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो डेडिकेटेडली हैकर्स को बिठाते हैं कि अकाउंट्स को हैक किया जाए। बहुत सारा पर्पस होता है। कभी कभी लोगों से पैसा डिमांड किया जाता है कि आपका सोशल मीडिया वापस देने के लिए हम आपसे पैसा लेंगे, पैसा दीजिए। और अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी का ले लिया तो उनसे भी पैसा मांगा जाता है। अभी हाल ही में नोरा फतेही जो हैं, उनका अकाउंट कुछ वक्त के लिए गायब हो गया था, मिलियंस ऑफ उनके फॉलोवर्स इंस्टाग्राम के, और बाद में फिर वापस आ गया था। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। कंगना रनौत का ट्विटर कई बार बैन कर दिया है, खैर वो तो कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल नहीं होते उनका भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। देखिए, एक चीज है, आप अपने अकाउंट को सेव करने के लिए एक गूगल का ऑथेंटिकेटर आता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहलाती है वो। गूगल ऑथेंटिकेटर भी यदि आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा उसके विषय में। और अधिकांश सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो आपको ये देती हैं सुविधा कि वो कोड आपके फोन में ही आएगा और उस कोड को डालने के बाद ही कोई उस अकाउंट को यूज कर सकता है, देख सकता है। तो उसमें संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं कि कोई आपका अकाउंट हैक कर पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट अगर आप अपने फोन पे देख रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, हर चीज पे एक्सेस मत दीजिए, हर बैनर पे क्लिक मत कीजिए, हर एड पर क्लिक मत कीजिए। आपको नहीं पता वो कितना नुकसान दे जाएगी आपको। मैंने केसेस वो भी देखे हैं कि लोगों के पूरे OTP हैक हो गए, OTP आया ही नहीं कभी फोन पर और पैसा पूरा निकल गया। तो ऐसे केसेस को बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कुछ सोशल सिक्योरिटीज हैं उन पे जरूर ध्यान दें। गूगल के 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटर को यूज करें। वो एक ऐप होती है, प्ले स्टोर पे मिल जाती है, गूगल ऑथेंटिकेटर करके, गूगल करके, तो वो चीज आप यूज कर सकते हैं। और जहां तक सोशल मीडिया के अंदर हैकिंग का सवाल है, हमारे पास कुछ पर्सनालिटीज भी हैं बॉलीवुड के जिन्होंने हमें कनेक्ट करा। हालांकि उस केसेस में हमने आगे फर्दर जो भी है ओवर द रेडियो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हमने वहाँ उनको हेल्प करा कि कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वो भी बहुत हद तक आपकी मदद करता है, सुनता है कि किस तरीके से उसे सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा कभी कभी अश्लीलता फैलाने लगते हैं लोग दूसरों के नाम पे और फेक अकाउंट्स बना के। उनको
सही माध्यम से यदि रिपोर्ट किया जाए तो हमने 24 घंटे के अंदर भी देखा है कि रिजल्ट आते हैं और चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं उपभोक्ता के लिए। एफबी इंस्टा की बात हो रही है, अगर सोशल मीडिया की बात हो रही है शिवम जी, तो एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि नॉर्मली लोग या तो किसी लड़की को जिसके पीछे करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, उसकी ही डीपीज चुरा करके, उसकी फोटोज चुरा करके, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले करके या फिर कहीं से भी अरेंज करके उनका ही दूसरा अकाउंट बना देते हैं और उसको इनफेमस करते हैं, कहीं ना इनफेमस करते हैं, परेशान करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए प्लीज कुछ बातें बताएं। ऐसे केसेस जब भी कोई फीमेल काउंटर पार्ट फेस करती हैं तो उस केस में सबसे पहले वो विमेन हेल्पलाइन को सूचित कर सकती हैं। विमेन हेल्पलाइन ही उनको आगे साइबर सेल में कनेक्ट करके उनकी मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 24 घंटे के अंदर भी वहाँ पे देखा है कि समाधान हुए हैं, अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं और जिसने ऐसी कोई हरकत करी है उसको बुला लिया जाता है पुलिस स्टेशन में भी और वो चीजें वहाँ पे सॉर्ट आउट की जाती हैं। जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स होती है अकॉर्डिंगली कंप्लेंट के हिसाब से काम किया जाता है। तो किसी भी महिला को पहले तो ये डरने की, घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे नाम से कुछ हो गया। भाई आप एक बार समझिए, जब आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो आप पब्लिक की निगाहों में हैं, उसका यूज और मिसयूज करने वाले लोग हैं, आप उन्हें नहीं रोक सकते। आप किसी की मानसिकता पे, विचारधारा पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, हर तरीके का व्यक्ति है। लेकिन हाँ, अगर आपके प्रति कोई किसी प्रकार से गलत करता है तो आपको जो स्टेप्स लेने हैं, आपको तुरंत विमेन हेल्पलाइन हो गया, साइबर सेल हो गया, नजदीकी पुलिस स्टेशन हो गया, वहां पे तुरंत सूचित करें और बोले किस तरीके से हो रहा है। यदि वहां से मदद नहीं मिलती है, लेकिन देखिए वुमेन हेल्पलाइन पे तो 100% मदद मिल ही जाती है, वो आपको हमेशा सुनते हैं। और महिला थाना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान होता है। हर समस्या का समाधान होता है, ये तो निश्चित है। अगर किसी का फेसबुक इंस्टा हैक हो जाता है तो उसको कहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए जिससे उसको तुरंत हेल्प मिल पाए? अगर फेसबुक और इंस्टा उनका हैक हुआ है तो फेसबुक में ही एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे तब भी आप फेसबुक के वहाँ पर जब लॉगिन पेज पर जाते हैं तो रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है कि मैं लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहा। तो फेसबुक आपको एक सहूलियत प्रदान करता है जिसके अंतर्गत आप वहाँ पे कनेक्ट, दोबारा अपने अकाउंट को रीइंस्टेट कर सकते हैं, दोबारा अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसमें वो आपके पूछता है कि मित्र कौन थे, क्या आपने यूज किया है, वो सारी चीजें करके पासवर्ड रीसेट हो जाता है। लेकिन अधिकांश केसेस में लोगों को जागरूकता कम होती है, परेशान ज्यादा हो जाते हैं और उस चक्कर में चीजें खराब होती हैं। तो अपने फोन पे जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें उन चीजों का ध्यान दें कि सब एप्लीकेशंस, कोई भी गूगल प्ले पे लिस्टेड एप्लीकेशन को बिना जाने समझे डाउनलोड ना कर लें। जी जी जी, ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर किसी के लिए जानकारी हो गई। यूट्यूब चैनल्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग यंगस्टर्स यूट्यूब चैनल अपना बनाते हैं, करियर सोचते हैं इस दिशा में, बहुत सारी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद में उनको सब्सक्राइबर मिलते हैं, उनके फैंस मिलते हैं। उसके बाद में अचानक एक दिन देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद में उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या होता है इसके पीछे का, कुछ बातें बताएं। देखिए, यूट्यूब हैक होना, अगर कोई व्यक्ति अपने यूट्यूब के लॉगिन आईडी और एक्सेस किसी को देता है कि मुझे प्रमोट कर दीजिए यूट्यूब पे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए ताकि मेरी अर्निंग्स बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि आजकल सब लोग डिजिटल मीडिया कंटेंट प्लेयर बन गए। तो उस केस में किसी आपने थर्ड पार्टी को हायर कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। उस व्यक्ति ने यदि आपके यूट्यूब का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया या फिर वो उस चीज में आपके डिटेल्स चेंज कर दी उसने, तो आपको एक तो उस चीज के लिए ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी को दें तो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लें ताकि आप उसे चैलेंज कर पाए पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में, कहीं पे भी आप उसको चैलेंज कर पाए, तो उसको वो सरेंडर करने पड़ेंगे आपको। दूसरा, YouTube में भी सेम चीज है कि रिपोर्ट करने का माध्यम है और YouTube बहुत ज्यादा सख्त है इन चीजों पे, वो तुरंत इसमें कार्रवाई करता है। कॉपीराइट इश्यूज होते हैं या जो डिस्क्लेमर्स आते हैं उस चीजों पे YouTube बहुत ज्यादा ध्यान देता है। अकाउंट वापस आ जाते हैं? अकाउंट आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखिए, मैंने तो अभी तक इन केसेस में ये देखा है कि चीजें हो जाती हैं पॉसिबली, पुलिस के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से या फिर यूट्यूब के स्वयं माध्यम से भी चीजें हो जाती हैं। यानी अवेयरनेस जरूरी, लोगों को जागरूक होना जरूरी है, चीजें हो जाती हैं। हाँ, हम लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं सोशल मीडिया को जितना हम जानना चाहते हैं। अगर आप उसको उसके बियॉन्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा जितना वो आपको सहूलियत प्रदान करता है तो वो आपको आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ रहता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ यूट्यूब के लिए भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर जैसा। वो एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, आपके फोन पे रहती है और हमेशा आपके पास रहती है और उसके बिना कोई उस चीज को मिसयूज नहीं कर सकता। कोई बंदा उस
लॉगिन OTP पासवर्ड्स के बिना वो हर बार एक नया पासवर्ड देता है आपको ऑथेंटिकेटर। वो डालने के बाद ही वो अकाउंट खुलेगा, वरना वो अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ये कुछ एक दो फैक्टर्स हैं जिनको अगर ध्यान रखा जाए तो चीजें नियंत्रण में रह सकती हैं। शिवम जी, आप बहुत ही अमूल्य, मतलब जिसको कहते हैं ना मोस्ट वैल्यूएबल चीजें बता रहे हैं लोगों को, जिनका लोगों को पैसे देने चाहिए आपको इसके। खैर, पैसे की बात आ रही है तो पैसे की बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं, मैंने देखा ATM क्लोनिंग भी हो जाती है कई लोगों की, और बहुत सारा पैसा अचानक से लोगों का निकल जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। इसके लिए किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए जो ऐसी किसी के साथ में चीजें ना हो? राइट, दो तीन चीजें OTP और ये बैंक ATM को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। जब भी आप बैंक का ATM यूज करें, पहले तो ये सुनिश्चित करें वहाँ कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हो, या फिर बैंक की प्रीमाइसेस, बैंक की जो सीमा है उसी के अंदर वो बना हुआ हो ATM। तो प्रेफर करें कि वहीं पे आप ATM यूज करें, वहाँ पे हैकिंग होने की संभावनाएं कम होती हैं। हमारे पास ऐसे ही मुंबई से एक केस आया था, एक महिला के 30,000 रुपए, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी, बैंक अकाउंट उनका मुंबई में था और पैसा गुजरात से निकला, तो डेबिट कार्ड क्लोन हुआ और उसके अंतर्गत उनके पैसे निकल गए। तो हमने बैंक से सवाल पूछा कि ये पैसा निकल गया तो बैंक की जिम्मेदारी क्या है? मैं अपना पैसा आज की डेट में बैंक में रखता हूँ और बैंक को उस पे बैंक मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है, बाकी मेरा पैसा आगे वो पब्लिक में इंटरेस्ट पे बांटता है। तो बैंक की जिम्मेदारी क्या है मेरे प्रति, मेरे पैसे के प्रति? तो बैंक से जब हमने इस तरीके के कठोर सवाल पूछे तो बैंक ने पैसा वापस करना ही समझदारी समझा और वो लेडी के पैसे उन्होंने पूरे खुद दिए। अगर मैं कोई ATM यूज कर रहा हूं तो उस ATM के कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ATM देते समय या ATM का वितरण करते समय सुनिश्चित किया जाता है। जैसे उस ATM में AC लगा हो, सिक्योरिटी वाली जगह लगा हो, एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहां बैठा हो। तो ये चीजें अगर हैं तो उस ATM कार्ड का वहां पे क्लोन हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, वो नहीं हो सकता। दूसरा, आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड देते हैं कि स्वाइप कर लिया, तो उसमें ध्यान रखें कि आप अपने सामने करवाएं। अब तो बैंक ने एक फैसिलिटी दे दी है कि आप वाईफाई के थ्रू भी अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं 2,000 रुपए या 1,000 रुपए तक में। तो उस चीज का प्रयोग करें, वो ज्यादा उसको भी लेकिन ध्यान से रखें क्योंकि उसका भी मिसयूज हुआ है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा जब ATM क्लोनिंग की बात आती है। और मेरे हिसाब से जो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि बैंक की भी बहुत जिम्मेदारी है। बैंक ये कहकर नहीं बच सकता कि वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड था ही नहीं और हम नहीं जानते क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई चीज दी है तो उसके कुछ मापदंड है, तो उनको मानना और मनवाना दोनों ही बैंक की जिम्मेदारी बनता है। मेरा पैसा बैंक के साथ है तो बैंक सुनिश्चित करेगा वो पैसा मेरा सुरक्षित है। और अब तो बैंक ने काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कर दी हैं, जो आपका पैसा रखा होता है वो इंश्योर्ड होता है। तो एक प्रक्रिया है, आपका पैसा कब, कुछ लोग होते हैं ATM कार्ड लगाया, मेरा पैसा निकला ही नहीं और मेरा पैसा कट गया मेरे अकाउंट से, वापस ही नहीं आ रहा। तो बैंक के पास सस्पेंस अकाउंट होते हैं जहां पे वो पैसा हो सकता है टेक्निकल फेलियर की वजह से नहीं निकला, लेकिन बैंक के सस्पेंस अकाउंट में चला गया। तो बैंक के पास हर साल सस्पेंस अकाउंट में पैसा इकट्ठा होता रहता है। अब जब हमारा कंज्यूमर बैंक के पास जाता है, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता है, तो वो अधिकारी उसको इतना कभी कभी भगाते रहते हैं कि वो परेशान हो जाता है कि मैं 10-20 हजार रुपए के लिए कितना भागूं। लेकिन वो पैसा अगर आप क्लेम करें और सही प्रक्रिया का पालन करें और हर चीज लिखित में डालें, लिखित में ही बैंक मैनेजर को शिकायत दें, लिखित में उससे रिसीविंग लें और देगा, बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी है। आप शिकायत दे रहे हैं तो वो आपको शिकायत की 2 कॉपी ले जाएं, एक आप ले दें और एक आप रिसीविंग ले आइए, और रिसीविंग लेने के बाद उसको आप आगे फिर लगाइए RBI ओम्बुड्समैन में। बहुत सारी प्रक्रिया है, पूरा चीज है। तो पैसा क्यों नहीं आएगा? हमने देखा है लोगों का पैसा वापस आया, पूरा पैसा वापस आया। आपसे ज्यादा वक्त न लेते हुए शिवम जी, बस एक और सवाल अभी आज के लिए रखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के सबसे सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, सबसे जो जरूरी चीजें जो इंसान को ध्यान में रखनी हो, जो बातें हो? इंटरनेट इस्तेमाल करते समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एडवर्टीजमेंट पे इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते समय जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो आप
पॉसिबली कोशिश कीजिए कि अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर पे करिए। जी। और फोन पे यदि कर रहे हैं तो फोन पे इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो आपके पासवर्ड पढ़ ले। ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट नंबर सब पढ़ लेगी और आपकी जानकारी के बिना भी पैसा निकल जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए कोई किसी प्रकार का एंटीवायरस अपने फोन में रखें, समय समय पे चेक करते रहें, कोई फालतू एप्लीकेशन उसे डिलीट करें। अगर किसी एप्लीकेशन पे शक होता है तो एंटीवायरस अपने फोन में रन करें, एप्लीकेशन को रीसेट कर दें, फोन को, ज्यादा बेहतर है। अपने फोन बैंकिंग को आप डिलीट कर सकते हैं, वहां से प्रॉपर्ली ऑल थ्रू डिलीट कर दीजिए। अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे किसी दोस्त, मित्र या कुलीग या ऑफिस के लैपटॉप पे ना करें, कोशिश करके पर्सनल लैपटॉप पे करें जहाँ पे पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन ना आए कि कोई आपका पासवर्ड सेव कर ले और आपने ध्यान नहीं दिया और वो लॉग इन हो गया। तो कुछ मेजर्स का ध्यान रखेंगे। और जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं, आप इनकॉग्निटो विंडो एक कहलाता है, हर लैपटॉप में एक प्राइवेट विंडो होती है, चाहे हो या सफारी हो या ओपरा हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उसमें एक प्राइवेट ब्राउजिंग होती है जिसके अंदर ही आप अपनी नेट बैंकिंग को यूज करें। उसमें कोई डेटा सेव नहीं होता, कोई डेटा सेव नहीं किया जाता, वो डेटा वहां से इरेज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे, और इनकॉग्निटो नाम से होती है वो विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन करके हो जाती है वो यूज, तो आप उसे करेंगे तो डेफिनेटली आपका पासवर्ड कहीं पे भी जाएंगे नहीं और आप सेफ रह सकते हैं। बहुत सही बातें बता रहे हैं। मतलब क्या ही आपकी तारीफ करें। यू आर सो हम्बल कि आप इतनी सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से डिटेल में हमें बता पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरी तो इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और जितने भी लिसनर्स होंगे उनकी बढ़ रही होगी। एक बात आपने बोली कि बहुत सारे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, और ऑथेंटिकेशन क्या होना चाहिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले, क्योंकि आजकल के बच्चे इंस्टॉल कर देते हैं, अलग अलग तरीके के गेम आ गए हैं। तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले कोई ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, हमें पता है कि ये ऐप सही है, ये हमारी जानकारी नहीं चुराएगा। कौन से ऐप है? एक जो फैक्टर आप यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन कितनी बार डाउनलोड हुई है और उसको क्या रेटिंग मिली है और उसके विषय में लोगों का क्या कहना है। क्योंकि हाँ, रेटिंग हो गया, वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे हर एप्लीकेशन पे रेटिंग्स दी होती हैं लोगों ने, और वहाँ पे कितनी बार वो एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है और नीचे लोगों ने लिखा क्या, थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इस एप्लीकेशन की ऑथेंटिकेशन किस लेवल की है। कोई पुख्ता तरीका तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोग अपने विचार व्यक्त जरूर कर देते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन गलत होती है तो उसके विषय में रिपोर्ट जरूर करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद वो एप्लीकेशन या तो हटा दी जाती है, उसके नीचे रिव्यूज पड़े हुए होते हैं। वो रिव्यूज डिलीट नहीं किए जा सकते, रेटिंग्स डिलीट नहीं की जा सकती, वो वहां पे रहेंगी। ये गूगल का एक फीचर है, तो उसको पढ़ लें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप किसी गलत चक्कर में फंसेंगे, हमेशा ही सुरक्षित ही रहेंगे। अपडेटेड और अवेयर रहेंगे तो फिर जल्दी से जल्दी आपको कोई धोखा दे नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। लेने की बहुत जरूरत है, और जब शिवम जैसे लोग हम लोगों के साथ में रहेंगे तो फिर देना चाहेगा तो भी नहीं दे पाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है आपका, वो है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम दोनों इस चीज में आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच शिवम, हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ में शेयर करने के लिए बहुत प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाय जी। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।